नमो नमः। छपन कथा। जब मणिभद्र नाम का सेठ स्वप्न में आए छपणक पर, जैन भिक्षु पर, जैन सन्यासी पर, बौद्ध सन्यासी भी कहते हैं, उस पर विचार कर रहा था, उसी समय आगे की कथा देखिए। एतस्मिन् अंतरे, इसी अवसर पर, इसी बीच, तस्य भार्यया, उसकी पत्नी द्वारा, कश्चिन नापितः, कोई नापित, कोई नाई, पाद प्रक्षालनाय आहूतः, पाद प्रक्षालनाय, पैर धोने के लिए, आहूतः, बुलाया गया था। अत्रांतरे च, और इसी बीच, यथा निर्दिष्टः, निर्देश के अनुसार, जैसा निर्देश हुआ था उसके अनुसार, छपणकः, व छपणक व जैन भिक्षु, सहसा प्रादुर्बभूव, अकस्मात प्रादुर्बभूव, प्रकट हो गया। अथ, इसके उपरांत, स, उस मणिभद्र सेठ ने, तम आलोक्य, उसे देख करके, किसे देख करके? उस छपणक को देख करके, जिसने रात को पद्मनिधि के रूप में दर्शन दिए थे, उस छपणक को देखकर प्ररष्ट मना, प्रसन्न मन वाला होकर, यथासन्न, पहले से तैयार, काष्ठदंडेन, लकड़ी के डंडे से, तम, शिरसि अताड़यत, उसे सिर पर अताड़यत, मारा। स्वपि, और वह छपणक भी, सुवर्णमयो भूत्वा, सुवर्णमय होकर के, सोने का होकर के, तत्क्षणात् भूमौ निपतित, तत्क्षणात्, उसी क्षण, भूमौ निपतित, जमीन पर गिर गया। अथ, इसके उपरांत, तम, उस सुवर्ण को, सश्रेष्ठी, उस सेठ ने, निव्रतम, चुपचाप, स्वगृह मध्य कृत्वा, अपने घर के बीच में करके, अपने घर में करके, नापितम संतोष्य, चूँकि नाई आया हुआ था, उसने देख भी लिया था, इसलिए नापितम संतोष्य, नाई को संतुष्ट करके, प्रोवाच, बोला। मणिभद्र ने कहा नाई को, तद एतद धनम वस्त्राणि च मया दत्तानि गृहाण, तद, तो, एतद धनम, यह धन, वस्त्राणि च मया दत्तानि, और मेरे द्वारा दिए गए वस्त्र, ग्रहाण, ग्रहण करो। भद्र, हे भद्र, हे भले मानुष, पुनः कस्यचित, फिर किसी को भी, न आख्येयो अयम वृत्तांतः, नहीं कहना, अयम वृत्तांतः, यह वृत्तांत, यह बात, यह खबर। नापितोऽपि स्वगृहं गत्वा व्यचिन्तयत्, अब नाई भी स्वगृहं गत्वा, अपने घर जा कर के, व्यचिन्तयत्, विचार करने लगा। अब वो कुपरीक्षक है, वो क्या सोचने लगा? नूनम निश्चय ही, एते सर्वे अपि नग्नकाः, ये सारे ही नग्नक, नग्नक छपणक को ही कहते हैं। शिरसि ताड़िताः, सिर पर मारने पर, कांचनमया भवन्ति, सोने के बन जाते हैं। तद अहमपि, तो मैं भी, प्रातः, सवेरे, प्रभुतान, बड़ी मात्रा में, आहूय, बुला करके, लगुड़ई शिरसि हनमी, लाठियों से सिर पर मारूंगा, येन, जिससे, प्रभूतम हाटकम में भविष्यति, येन, जिससे, प्रभूतम हाटकम, प्रचुर, हाटकम, सोना, में भविष्यति, मेरे भी हो जाएगा। एवं चिंतयत,
ऐसा विचार करते हुए महता कष्टेन, बड़ी कठिनाई से, बड़ी किसी तरह से निशा व्यतिचक्राम, निशा रात्रि व्यतिचक्राम, व्यतीत की बिताई। अथ प्रभाते, अब इसके बाद सवेरे, अभ्युत्थाय उठ करके बृहल्लगुड़म, एकम, एक बड़ी लाठी को, लगुड़म लाठी को प्रगुणीकृत्य तैयार करके छपणक विहारम गत्वा, और छपणक विहार जाकर के, जैनियों के विहार में जाकर के जिनेन्द्रस्य प्रदक्षिणत्रयं विधाय, जिनेन्द्रस्य, जिनेन्द्र के, जिनदेव के, भगवान जिनदेव की प्रदक्षिण त्रयम विधाय, 3 परिक्रमा विधाय करके, और जानुभ्याम अवनीम गत्वा, और घुटनों के बल बैठ करके, जानुभ्याम घुटनों के बल, अवनीम गत्वा जमीन पर जाकर के, यानी घुटनों के बल बैठ करके, वक्त्र द्वार न्यस्त उत्तरीय अंचलः, और वक्त्र द्वार अपने मुख पर न्यस्त उत्तरीय अंचलः, उत्तरीय का दुपट्टे का अंचल, जो आंचल हैं उसको न्यस्त करके रख करके, ताकि कोई देख न पाए, पहचान न पाए। और तार स्वरेण, ऊंची आवाज में, इमम श्लोकम अपठत, यह श्लोक पढ़ने लगा। वो कहने लगा, जयंती ते जिनाः येषाम केवल ज्ञानशालिनाम आजन्मन स्मरोत्पत्तौ मानसेन उशरायितम। वो कहने लगा, जयंती ते जिनाः, ते जिनाः, वे जिन देव, वे महावीर, या वो जैन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वो जयंती, सर्वोत्कृष्ट हैं। येषाम केवल ज्ञानशालिनाम, जिनके केवल ज्ञानशालिनाम, कैवल्य ज्ञान से युक्त, कैवल्य ज्ञान से युक्त, कैवल्य केवल मोक्ष को कहते हैं, तो मोक्षोपयोगी ज्ञान से युक्त येषाम, जिनके मानसेन, जिनके मन के द्वारा, आजन्मन, जन्म से ही, स्मरोत्पत्तौ, स्मर की उत्पत्ति में, काम की उत्पत्ति में, उशरायितम, बंजर भूमि बन जाया करता है। तो जिनका मन है वो काम की उत्पत्ति में जन्म से ही उशरायितम, ऊषर का आचरण करता है, बंजर भूमि का आचरण करता है, जिनके मन में काम की उत्पत्ति ही नहीं होती है। वे ते जिनाः जयंती, वे जिन के उपासक, महावीर के उपासक, जयंती, सर्वोत्कृष्ट हैं। अन्यच्च, और भी, सा जिह्वा या जिनम स्तौति, सा जिह्वा, वही जीभ है, या जिनम स्तौति, जो जिन को स्तुति करती है, जिन की स्तुति करती है, तच्चितम, और वही वास्तव में चित्त है, मन है, यज्जिने रतम, जो जिन देव में अनुरक्त है, महावीर में अनुरक्त है। और तावेव च करौ श्लाघ्यौ, और तौ एव, वे दोनों ही, करौ, हाथ, श्लाघ्यौ, श्लाघनीय हैं, प्रशंसनीय हैं, यौ, तत्पूजा करौ, करौ, यौ करौ, जो हाथ, तत्पूजा करौ, उनकी पूजा करने वाले हैं। तथा च, और फिर, ध्यान व्याजमुपेत्य चिन्तयसि कामुन्मील्य चक्षुक्षणं पश्यानङ्गशरातुरं जनमिमं त्रातापि नो रक्षसि मिथ्याकारुणिकोऽसि निगृणतरस्त्वत्त कुतोऽन्यपुमान् शीर्ष्यं मारवधूभिरित्यभिहितो बौद्धो जिन पातु वः। जिन देव आप लोगों की रक्षा करे। कैसे जिन देव?
तो बताते हैं जो ध्यान में मग्न हैं और जिनको उलाहना दिया जा रहा है, कहते हैं कि ध्यान व्याजम, ध्यान के बहाने को उपेत्य मने प्राप्त करके चिंतयसी काम, काम चिंतयसी, किस स्त्री का चिंतन कर रहे हो। उन्मील्य चक्षु क्षणम, क्षणम क्षण भर के लिए चक्षु उन्मील्य, आँखें खोल करके, पश्य अनंग शरातुरम जनमिमम, अनंग शरातुरम, काम के बाणों से पीड़ित, इमम जन्म, इस व्यक्ति को, इस स्त्री को, यानी मुझे, पश्य देखो। फिर वो कहती है त्राता अपि, त्रातासी नो रक्षसी, त्राता अपि, त्राता होकर भी, रक्षा करने वाले होकर भी, त्राण करने वाले होकर भी, नो रक्षसी, नहीं रक्षा कर रहे हो, हमारी रक्षा नहीं कर रहे हो, हमें अपना नहीं रहे हो, ध्यान में मग्न हो गए हो। मिथ्या कारुणिको असी, तुम मिथ्या ही, झूठ मूठ ही, कारुणिको असी, करुणावान हो, दयालु हो, असी हो। निग्रणतर त्वत्तः, त्वत्त निग्रणतर, तुमसे अधिक निर्दयी, कुतो अन्य पुमान, अन्य पुमान, दूसरा पुरुष, कुत कहाँ से हो सकता है, तुम बहुत निर्दयी हो। शेर्ष्यम मारवधू भी इत्यभिहित, इति इस प्रकार, मारवधू भी इति इस प्रकार, मारवधू भी, काम की स्त्रियों द्वारा, कामदेव की स्त्रियों के द्वारा, शेर्ष्यम ईर्ष्या के साथ, अभिहित कहे गए, बौद्धः बुद्धत्व को प्राप्त हुए, जिनः महावीर, वह पातु, आप लोगों की रक्षा करे। तो ऐसी स्तुति उस नापित ने की। एवं संस्तुत्य, इस प्रकार संस्तुत्य, संस्तुति करके, स्तुति करके, प्रधान क्षपणकम आसाद्य, प्रधान क्षपणक को प्राप्त करके, जो क्षपणकों का मुखिया है उसको आसाद्य प्राप्त करके, क्षिति निहित जानुचरण, और क्षिति निहित जानुचरण, अपने घुटने और चरण क्षिति निहित जमीन पर रखते हुए, नमोस्तु, वंदे, नमस्कार, वंदे, प्रणाम करता हूँ, इति उच्चार्य, ऐसा उच्चारण करके, और फिर लब्ध धर्म वृद्ध्याशीर्वादः, और धर्म वृद्धि का आशीर्वाद लब्ध करके, कि तुम धर्म की जय हो, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके, मुखमालिका अनुग्रह लब्ध व्रतादेश, और मुखमालिका जो कंठी होती है, गले में धारण की जाती है, उस मुखमालिका के अनुग्रह से लब्ध व्रतादेश, व्रत के आदेश को लब्ध करके, प्राप्त करके, वस्तुतः प्रधान क्षपणक ने अपनी कंठी उसके गले में डाल दी थी। तो ये एक बहुत बड़ा अनुग्रह माना जाता है कि क्षपणक ने किसी के गले में कंठी डाल दी हो, और उस कंठी डालने का मतलब है कि तुम्हें व्रत का पालन करना है, ये एक आदेश होता है। तो मुखमालिका अनुग्रह लब्ध व्रतादेश, मुखमालिका के अनुग्रह से, कंठी के अनुग्रह से, लब्ध व्रतादेश, व्रत के आदेश को प्राप्त करके, और फिर उत्तरीय निबद्ध ग्रंथि ही सप्रस्त्रयम इदम आह, उत्तरीय निबद्ध ग्रंथि, और उत्तरीय से, दुपट्टे से निबद्ध ग्रंथि, ग्रंथि को निबद्ध करके, अपने गले को निबद्ध करके, सप्रस्त्रयम, और प्रस्त्रय के साथ, बड़े अनुनय के साथ, इदम आह, यह बोला, नाई यह कहने लगा, भगवन अद्य विहरण क्रिया समस्त मुनि समेतेन अस्मद ग्रहे कर्तव्या। उसने क्या निवेदन किया कि हे भगवन, अद्य आज, समस्त मुनि समेतेन, समस्त मुनियों के साथ, विहरण क्रिया, विहार की क्रिया, अस्मद ग्रहे कर्तव्या,
हमारे घर में कीजिए। मुनि लोग जो हैं वो विहार किया करते थे, छपणक लोग, और लोग उन्हें निमंत्रित करते थे कि आज आप हमारे घर में विहार कीजिए, आराम कीजिए, भोजन कीजिए। तो उसने भी यही निवेदन किया कि हे भगवान, अद्य विहरण क्रिया, आज विहरण की क्रिया, विहार की क्रिया समस्त मुनि समेतेन, समस्त मुनियों के साथ, अकेले नहीं सभी मुनियों के साथ, अस्मद ग्रहे कर्तव्या, हमारे घर में कीजिए। अस्तु, इसके आगे क्या हुआ फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।